ऐसा है जी, कई दिनों से जो ना पूरे क्षेत्र में शोर था कि भी जो ना दोबारा से हमारे काम रुक जाएंगे। हमें आर्थिक नुकसान बहुत सारा हुआ है। मीडिया के माध्यम से भी, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी, सब ने कहा। मैं ट्रांसपोर्ट सोनीपत का अध्यक्ष होने के नाते भी मेरे पास लोगों ने कहा कि भाई आप जो ना इस बारे पे विचार करो। पीछे जब यहाँ हमारे जो प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे थे किसान, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसमें आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सब मूल्यों में हम गिरे थे। जैसे हमारे जो है हर गांव से 1-1 करोड़ रुपया इतने पैसे भेजे गए। 24 घंटे हमारे बच्चे यहाँ रहे, उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्हीं बच्चों में से कुछ लोगों ने नशे को पकड़ा, और वो पहले हमारे चिट्टा वगैरह नहीं होता था यहाँ पे, जो आज हम भुगत भोगी हैं। तो दोबारा से ऐसा एपिसोड हम लोग नहीं देखना चाहते। ये मेरे खाप के कुछ प्रमुख लोगों ने भी, हमारे ट्रांसपोर्टरों ने भी कहा कि ये सब इस पे जो है ना कुछ विचार रखो, और इसको हम यहाँ नहीं चाहते कि हमारे यहाँ उन्होंने प्रोटेक्ट करना है अपना कोई विषय है, या तो सरकार के साथ बातचीत करें, कर सकते हैं। सरकार बात करेगी, ऐसी कोई बात थोड़ा। सरकार हम लोगों की चुनी हुई है, ये तो कोई तरीका नहीं। या फिर बैठना तो आप अपनी स्टेट में बैठे हो, पंजाब से आ रहे तो पंजाब बॉर्डर पे बैठ जाए, चंडीगढ़ है वहां बैठ जाए। यार हमारा यहाँ इंडस्ट्रीज का, यहाँ के किसानों को क्यों नुकसान करवा रहे हैं? रही बात, सभी संगठन साथ नहीं है अब की बार। जैसे अभी चडूनी जी ने बोला है, उधर टकैत जी के जो है ना बयान आए हैं, और भी बहुत सारे लोग जो है ना इस बात में रुष्ट हैं कि भाई ये अब इलेक्शन के टाइम में जो कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं बनता था। इसका किसी को बेनिफिट होगा, किसी को नुकसान होगा, तो हम ऐसा क्यों करें? करना था तो 1 साल उस टाइम कंटिन्यू करते। कौन मना कर रहा था? क्यों बातें मानी गई थी? क्यों भाग के गए थे यहाँ से? हो लिया था जो नुकसान होना था। तो मैं दोबारा से नहीं चाहूंगा। मेरा पूरा इंडस्ट्रीज का 5,000 करोड़ का नुकसान तो अकेले सोनीपत में था। हमारे ट्रांसपोर्टेशन का ही 50 करोड़ का उस साल नुकसान हुआ था। जो हमारे गरीब लोग छोटी छोटी गाड़ियां लेके काम कर रहे हैं, छोटे दुकानदार हैं। फिर हमारे लोग बहुत वहले हो गए, जिन्होंने हर वक्त जो है ना यहाँ आना शुरू कर दिया, या भूखी का, चिट्टे का, जो पता ही नहीं था, ऐसे ऐसे नशे उन लोगों ने जो ना अडॉप्ट कर लिए हैं। आज मैं उन बच्चों को कैसे समझा पा रहे हैं? बड़े बड़े गाँवों में 200-200, 250 बच्चे मिल रहे हैं हमें कि भाई ये आदत पड़ गई है, वहां जाते थे, ये होता है। उनके पेरेंट्स आके हमारे को बताते हैं। तो मैं अपने मीडिया के माध्यम से भी, समाज की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आगाह करना चाहता हूं कि भाई इस चीज से बचा जाए। ठीक है, उन्होंने कोई मांग रखनी है कि हम किसानों के साथ हैं, किसान हूं मैं भी, अच्छी खासी खेती करता हूं और चाहता हूं किसानों का उत्थान हो, किसानों के बारे में सोचा जाए। पर तरीका ये नहीं है। या तो अपनी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, हम जो ना भारत सरकार में जो भी बैठा है उनको बोलें। जरूरी तो नहीं भाजपा बैठी है तो भाजपा नहीं करेगी। अगर हम वहां जाके ढंग से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मान के रखेंगे हमारी बातों को। बल्कि इन बातों से जो ना वो आहत होते हैं और हमारे चिढ़ जाते हैं। सरकार पिछली बार भी जब बात करने की बात होती तो जानबूझ के बैठ गए थे। हमने जो ना मध्यस्थता खापों करने की सोची थी कि ये किसान लीडर बोले नहीं, खापे नहीं आएंगी इसमें, तो हम उल्टे हट गए। हमने उनको सपोर्ट कर दिया, और सपोर्ट का क्या मिला वो आपको पता है। 1 साल से भी ज्यादा समय तक जो ना हम यहाँ किस तरह जो ना दोनों टिकरी बॉर्डर पर रिया और दैया खाप, दलाल खाप, ये दोनों तरफ से जो ना एनसीआर में बैठी हैं। यहाँ के प्रमुख लोगों ने जो ना निर्णय ले लिया है कि भाई जो ना हम इस बात में सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं चाहते कि हम जो ना ऐसे मौके पे हमारे को यहाँ जो ना बैठाया जाए, ये हमारे को दोबारा से कोई नुकसान किया जाए। जैसे कुछ किसान संगठन है, उन्होंने अभी ट्रैक्टर परेड भी करी है 2 दिन पहले, तो उन्होंने कॉल भी दी है जाने की। कहना कि हमें एमएसपी की मांग को लेकर जो सरकार ने कमेटी बनाई थी, वो कमेटी पे कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ा। अच्छा, मैं इस बात पे सहमत हूँ। अगर एमएसपी कमेटी की जो बात हो तो उन लोगों को ज्यादा पता होगा, क्योंकि उन्होंने किसी भी खाप अध्यक्ष को उस बीच में नहीं रखा था। अगर वो कोई ऐसी बात है तो आज भी फिर दोबारा से हम जो ना सरकार के साथ, इनके साथ एक डेलीगेशन को लेकर जो ना बात करने चल सकते हैं, और उसमें दबाव भी बनेगा। ये तो कोई तरीका नहीं कि उनसे कोई बात की नहीं जाए सरकार से। उससे पहले जो ना हम रोडों पे ब्लॉक के कर दें, जो ना हर तरह का विकास रोक दें, आर्थिक स्थिति कमजोर करें लोगों की। किसने कहा ऐसा? ये तो रोड पे बैठने की बात नहीं कर रहे, जंतर मंतर जाने की किसान बात कर रहे हैं। जंतर मंतर जाएंगे हम। ऐसा जंतर मंतर पे जाएं, हम कब मना किया है? पंजाब में करें, अपनी जगह जहां भी करें। भाई मैं तो ये कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमें बहुत नुकसान हुआ। आज मेरे युवा जो है ना इस बात से बहुत आहत है। वो ठीक है, उस गर्दिश में चले गए। चिट्टे नाम की चीज का हमें पता ही नहीं था।
जो आज इस क्षेत्र में बहुत हो गई है। और तो क्या बताऊं मैं, कुछ बातें ऐसी मीडिया में ओपनली नहीं कह सकते। यहाँ पे वो किसानों का समर्थन करेगी इस आंदोलन में? ऐसा है, किसानों का समर्थन कर रहे हैं किस वाजिब बात पे, और किसानों का स्पष्ट कहना है एमएसपी कानून बनाए सरकार, हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं तो हम दिल्ली जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हम किसी बॉर्डर पर या कहीं रास्ते में बैठेंगे नहीं। चलो अच्छी बात है, अगर वो वहां जाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात आई, किसानों के जो संगठन, जो हमारे हरियाणा के किसान संगठन के, हरियाणा का किसान है, अगर वो कोई ऐसी बात लेके आएंगे हमारे पास तो हम उनके सहयोग करेंगे, हमें कोई जेन्युइन बात लगेगी। पर पिछली तरह की जो एपिसोड हुआ था वो बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। जी, मैंने आरक्षण के टाइम में लोगों को बार बार कहा था कि कुछ लोग जो है ना हमें हताश करने के वजह, यशपाल मलिक था, वो कहीं भी सरकार से मिलके या किसी से मिलके जो है ना हमें गुमराह कर रहा था। और वो स्थिति बाद में लोगों की समझ में आई थी कि जब मैं कहता था तो लोग चिढ़ते थे कि भाई आप क्यों करते हैं यशपाल मलिक को। जब वो यहाँ से आर्थिक नुकसान करके चला गया ना, हमें सामाजिक जो मिलना था आरक्षण का उसका वो भी नहीं मिलने दिया और आर्थिक नुकसान भी करके चला गया। और ऐसी स्थिति आज भी होनी है। ये लोग किसान हितैषी नहीं लगते मुझे। जो किसान हितैषी हैं वो कुछ छोटे ग्रुप में जाके वहां बैठ सकते हैं, उसके बाद सरकार से बात कर सकते हैं। अगर ये सचमुच में किसानों के हितैषी हैं तो आमरण अनशन पे आए, मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूं। जंतर मंतर पे 5 बंदे बैठो, 10 बैठो, जो अपने आप को लीडर और किसान हितैषी मानते हैं तो अनशन पे बैठ के दिखाए वहां पे।